प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं इस बार 70 पार, क्या लगता है? अच्छी बात है। हमने भी पहले कहा था 70 पार, तो हमारा क्या हाल हुआ। हमने कहा था 400 पार, हमारा क्या हाल हुआ। इनका उससे भी बुरा हाल होगा। और हरियाणा में हम ही सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। आप देख रहे हैं नौ द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, कैसा आप अनुभव देख रहे हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार जो है इस बार बन रही है? देखिए, ये बहुत ही सुखद बात है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले दोनों टर्म में भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम किया है, भारत की विदेशों में अच्छी साख बनाने के लिए काम किया है। और मोदी जी को आगे क्या करना है, उनके पास विजन है, उन्होंने उसके बारे में भी सोचा हुआ है। बहुत बातें सोची हुई हैं, उनमें से एक बात ये है कि 2047 तक जब हिंदुस्तान आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान विकसित भारत बने। हमारे से बाद भी जो देश आज़ाद हुए वो विकसित बन चुके हैं, लेकिन हमारे से पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं सोची। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोची है, तो इसको पूरा करेंगे। ये ठीक है कि हमारी अकेली सरकार नहीं बनी है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन हम सबसे बातचीत करके और सहमति बनाकर, और जो जनहित के काम होते हैं उनमें सहमति बनाने में भी कोई कठिनाई नहीं आती है। और आगे भी ये सरकार काम करेगी और देश का भविष्य उज्जवल होगा। विज साहब, आपने संगठन में भी बड़ा लंबा काम किया है, आपको धरातल पर पता है, लेकिन इस बार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी। इसके पीछे 238 सीटों के आसपास जो है बीजेपी की आई है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? कार्यकर्ताओं की नाराजगी? नहीं, देखिए, अब उसका आंकलन किए बगैर किसी बात को कहना अच्छी बात नहीं है। उसका आंकलन हो रहा है, केंद्र में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। हरियाणा में हम कर रहे हैं कि हमारे मन मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं। हम एक एक बूथ की जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लग गए हैं, हमारे पास संगठन है और हम उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उसको ठीक करेंगे। और हरियाणा में भी तीसरी बार डंके की चोट पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अगर आपने हरियाणा की बात करी, हरियाणा में अभी आपके 10 सीटों पर 10 सांसद थे, लेकिन अब 10 सीटों पर 5 सांसद रह गए हैं। क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम इसका आंकलन कर रहे हैं। जो कमियां, क्यों 5 नहीं जीत चुके, हम उन कमियों को दूर करेंगे और अपना संगठन वहाँ पे मजबूत करेंगे। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं इस बार 70 पार, क्या लगता है? अच्छी बात है। हमने भी पहले कहा था 70 पार, तो हमारा क्या हाल हुआ। हमने कहा था 400 पार, हमारा क्या हाल हुआ। इनका उससे भी बुरा हाल होगा। और हरियाणा में हम ही सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपकी सरकार एनडीए की बन रही है, केंद्र में जिस तरीके से अब की बार जो इंडिया गठबंधन है वो भी मजबूत स्थिति में है, वो लगातार कह रहे हैं कि 6 महीने भी ये सरकार जो है वो नहीं चल पाएगी, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, वो सपने लेते हैं तो लेते रहें, और सपने लेने पर अभी किसी भी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया, तो इसलिए लेते रहे सपने, उसमें क्या हर्ज है। तो बिल्कुल ये थे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जो खास बातचीत कर रहे थे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नौ द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।